वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राजीव सूर्यवंशी वास्तु के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। पिछले एक दशक से भी अधिक समय से इस क्षेत्र में सेवारत, भवनों को बिना तोड़े या फेरबदल किए उनके परामर्श से असंख्य लोग लाभान्वित हुए हैं। सिंहस्थ महाकुंभ 2003 को त्र्यंबकेश्वर में श्रद्धालुओं को वास्तुशास्त्र प्रवचनों द्वारा कृतार्थ करने पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। समाज के प्रति उनकी बहुमूल्य सेवाओं के लिए वर्ष 2002 में उन्हें मानव रत्न ऑफ द मिलेनियम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यही नहीं, इस क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए वर्ष 1990 में श्रेष्ठतम वास्तु विशेषज्ञ के रूप में उनका चयन हुआ और इन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। राजीव सूर्यवंशी ने समय समय पर देश के विभिन्न भागों और विदेशों में सेमिनारों और कार्यक्रमों का आयोजन करके समाज की खुशहाली और उत्थान में अपना योगदान दिया है। देश विदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान, शैक्षणिक संस्थाएं, सामाजिक और धार्मिक संगठन तथा जन सामान्य उनके निस्वार्थ और उत्कृष्ट मार्गदर्शन का लाभ उठा रहे हैं। इस क्षेत्र में उनकी एक उल्लेखनीय उपलब्धि वास्तु रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना है। वास्तु के क्षेत्र में जिज्ञासु लोगों के लिए राजीव निष्ठावान पथ प्रदर्शन की भूमिका निभाते रहे हैं और उनकी जिज्ञासा शांत करते रहे हैं। उनके अनेक विद्यार्थी इस प्राचीन विज्ञान का देश भर में प्रचार प्रसार करके लोगों का ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, आज आपके प्रश्नों के उत्तर देने का दिन है। तो हमारे पास ढेरों पत्र आए हैं, लेकिन आज का जो ये पत्र है ये बहुत ही, मैं बोलूँगा, इम्पॉर्टेंट पत्र है, क्योंकि इस पत्र को पढ़ने से आप लोगों को भी, दर्शकों, अपने बहुत से प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं। तो इसे आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये पत्र आपके लिए भी हो सकता है। ये अजय मिश्रा लिख रहे हैं दिल्ली से, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी से लिख रहे हैं। अजय जी कहते हैं कि हम एक 220 फ्लैट्स बना रहे हैं जो कि चारों दिशाओं में ही होंगे, और हमने अपने जो फ्लैट के ऑनर्स हैं, जो कि इनके क्लाइंट्स हैं, उनको इन्होंने बोला है कि ये जो सोसाइटी होगी ये वास्तुशास्त्र के अनुरूप होगी। इसमें इनका प्रश्न है कि ये कहते हैं, सूर्यवंशी जी, ये दिशा के हिसाब से और राशियों के हिसाब से किस प्रकार से फ्लैटों का आवंटन हो सकता है? और इसमें ये आगे प्रश्न पूछ रहे हैं कि भूमि कहाँ की ऊंची और कैसी नीची होनी चाहिए। तो इनके प्रश्नों के उत्तर में आपको अपने बहुत से प्रश्नों के उत्तर भी मिल सकते हैं, तो इसे आप ध्यान से सुनिए। देखिए अजय जी, आपका जो प्रश्न है ये आपके लिए तो हितकारी है, और ये जो 220 फ्लैट्स में आने वाले परिवार हैं इनके लिए हितकारी है। इसमें देखिए, जो ब्राह्मण राशियां हैं, यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन, इनके लिए आप पूर्व दिशा वाले जो फ्लैट्स हैं वो इन्हें दीजिएगा। और जब भी आप आवंटन करने लगें तो पहले उनसे उनका नाम और राशि जान के फिर आवंटन कीजिएगा। आपकी पूरी सोसाइटी बहुत खुशहाल रहेगी। अब इसमें जो क्षत्रिय राशि वाले हैं, यानी कि मेष, सिंह और धनु वाले, इनके लिए आप जो उत्तर दिशा में आपके फ्लैट्स हैं, उत्तर दिशा वाली जो पंक्ति है वह इनको दीजिएगा। और वैश्य राशि वाले जो हैं, वृष, कन्या और मकर, इनके लिए आप दक्षिण के जो मकान हैं वह बहुत लाभकारी रहेंगे, शुभ फलदायी रहेंगे। और जो शूद्र राशि वाले हैं, मिथुन, तुला और कुंभ, इनके लिए पश्चिम के द्वार जो हैं वो अत्यंत फलदायी रहेंगे। तो आप यदि इस तरह से राशियों के आवंटन के हिसाब से करते हैं तो बहुत शुभ रहेगा, और वहाँ रहने वाले लोग भी आपको दुआएं देंगे। अच्छा, इसमें एक जो मुख्य बात आपने पूछी है, मुख्य द्वार कैसा होना चाहिए।
देखिए ऐसा है, जो आप मुख्य द्वार बनाएं उसे आप सोसाइटी के हिसाब से बहुत ही सुंदर, आकर्षक, मजबूत और बड़ा द्वार बनाइएगा कि 2 गाड़ियां आने जाने का रास्ता एकदम हो सके और उसके बाद भी बीच में बहुत सफिशेंट स्पेस बच सके। देखिए ऐसा है, जो मुख्य द्वार है इसे हम विजय द्वार भी कहते हैं। यदि आप इसे पूर्व दिशा की ये जो आपकी दीवार है इधर बनाएंगे तो ये आपके लिए अत्यंत शुभदायी होगा, यहाँ सोसाइटी में रहने वाले लोगों के लिए अत्यंत फलदायी होएगा। अच्छा अजय जी, आपने ये आगे ये दूसरे इसमें मैप देखिए, आपने पूछा है कि भूमि की सतह के बारे में। देखिए ये जो आग्नेय क्षेत्र है आपका, इसमें जो ऊंची भूमि है ये बहुत शुभकारी रहेगी सभी सोसाइटी ऑनर्स के लिए, सभी फ्लैट ऑनर्स के लिए। और ये नेतृत्व ईशान और वायव्य दिशा में यदि आप भूमि को नीची रखें, ये हम ग्राउंड की बाहर की बात कर रहे हैं, फ्लैट्स की भूमि से हमें कुछ नहीं लेना देना है, बाहर की जो आपकी सराउंडिंग्स है उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ की भूमि यदि आप नीची रखते हैं तो अति शुभकारी रहेगी। और ईशान में ये जो आपने टीले से बनाए हुए हैं दिखाए हैं, इनको आप हटा दीजिए। ये यहाँ पर जो बनेंगे तो ये यहाँ पर अत्यंत अशुभ फल देंगे, आपकी पूरी सोसाइटी में रहने वाले लोगों के लिए परेशानियों का सबब बन सकता है। आप इसे वायव्य में, आग्नेय कोण में या नेतृत्व कोण में ले जाएं, वहाँ पर ये टीले बहुत अच्छे रहेंगे। यहाँ पर ईशान पे आप टीले को हटा के वहाँ पर अच्छा एक फाउंटेन, फव्वारे का इंतज़ाम कीजिए। फुवारा वहाँ पर बहुत अच्छा और बहुत शुभदायी रहेगा सभी 220 घरों के लिए। तो हम यही आशा करते हैं कि ये 220 घर में जो सोसाइटी में लोग आने वाले हैं, जो परिवार आने वाले हैं, इन्हें खुशहाली मिले। लेकिन वो आवंटन जो आप करने जा रहे हैं उस आवंटन को वह लोग भी माने तब। और यदि आपके यहाँ पे फ्लैट्स में लोग इंडिविजुअल वास्तु के बारे में इंटरेस्टेड हैं तो वह भी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं अपने फ्लैट्स के बारे में, यथाशक्ति उनका भी उत्तर दिया जाएगा। अब ये हमारा प्रश्न आया है, अगला प्रश्न है, ये है राम प्रसाद जी, ये उदयपुर से लिख रहे हैं, मैं बेसमेंट बनाना चाहता हूँ, इसमें फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? अपने घर का नक्शा भेज रहा हूँ, कृपया इसमें बताएं कि किस तरह से होगा। देखिए राम प्रसाद जी, ऐसा है, यदि आप अपने इस घर में बेसमेंट बनाना चाहते हैं जिसका आपने नक्शा भेजा है, इसमें नक्शे में आपने एक साइड पे एक लाइट बॉर्डर की लाइन बनाई है। मैं समझता हूँ कि ये आपने बेसमेंट के बारे में दर्शाया है। आप बेसमेंट अभी अधूरी बना रहे हैं, यदि आप पूरी बेसमेंट बना लें तो ये आपके लिए अत्यंत शुभदायी होगा। अधूरी बेसमेंट जो है ये आपके लिए नुकसानकारक है। तो दर्शकों, आप जब भी अपने पत्र भेजते हैं उसके साथ जो भी आपका प्रश्न है, यदि जनरल प्रश्न है तो जनरल प्रश्न को भी अगर आप स्पेसिफिकली अपने पे बात करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और उसके साथ यदि आप अपने घर का नक्शा, अपनी जन्म कुंडली या जो भी आपका प्रश्न है उससे रिलेटेड आप सामग्री भेजते हैं तो उसमें हमें उत्तर देने में अधिक आसानी रहती है और आपको आपकी परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। अभी जो आज आपने देखा है, जैसे एक कोऑपरेटिव सोसाइटी वालों ने भेजा है, उससे बहुत से लोगों को अपने प्रश्नों का उत्तर घर बैठे ही मिल गया होगा कि उन्हें अगर इस घर में परेशानी आ रही है तो उसका क्या कारण है और किस स्थान पर, कहां पर, कैसे उन्हें लाभ हो सकता है। तो इस तरह से दर्शकों, आपके यदि कोई प्रश्न है और इस प्रोग्राम के बारे में आपके सुझाव हैं, आप हमें अवश्य भेजिए, तो हम उसका यथाशक्ति और यथा ज्ञान से उत्तर देंगे, जिससे ईश्वर आपके मार्ग को प्रशस्त करे और आपके मार्ग से बाधाएं हटाएं। कल एक नए वृत्तांत के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप राजीव जी से अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं।
प्रतिष्ठान में आपका स्वागत है। राजीव जी की सेवाएं भारतवर्ष के साथ साथ विदेशों में भी उपलब्ध हैं। यदि आप वास्तुशास्त्र प्रवचन कराना चाहते हैं, उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वास्तु की स्पेशल किट जिसमें सिद्ध यंत्र और अभिमंत्रित की हुई 10 वस्तुएं हैं जो कि आपके पूरे घर के विभिन्न स्थानों के उपयोग में आएंगी। आप भी परामर्श के लिए राजीव सूर्यवंशी जी से मिल सकते हैं। पता है भारतीय वास्तु अनुसंधान प्रतिष्ठान, C6, सरस्वती गार्डन, कीर्ति नगर, नई दिल्ली 15।